आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे मतलब मैंने डिलॉयट में स्विच किया है और क्या-क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए और क्या-क्या जो ट्रिक्स हैं जो कि जैसे अप्लाई आप करते हैं तब आप यूज़ करते हैं। तो वो सब सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सब चीज़ मतलब मैंने यहाँ मेंशन करके रखा हुआ कि किस तरह से अप्लाई करना है नौकरी में या फिर इंडीड पोर्टल में। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेज़्यूमे से, क्योंकि आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो रेज़्यूमे है वो सबसे पहले आप वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो इस वीडियो का बस एक ही पर्पस है कि आपका हेल्प करना जॉब स्विच करने के लिए। और वैसा मतलब कि बहुत लोग स्विच करने के लिए जॉब अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं और क्या मतलब उसमें चेंजेस करने हैं जिससे कि फास्ट आपको मतलब कि रिस्पॉन्स आए, आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले आपको इंटरव्यू का। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे वो सारा चीज़ भी। तो सबसे पहले रिज्यूमे की बात करते हैं। तो रिज्यूमे आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में मतलब आपका लिखा होना चाहिए, जिसमें कि जैसे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है या फिर स्किल है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा रिज्यूमे है और इसमें मैंने स्किल्स मेंशन किया हुआ है। सबसे टॉप में मैंने एक डाला हुआ है आपका बेसिक डिटेल, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि मैं डॉट नेट डेवलपर हूँ, कितने साल से एक्सपीरियंस में हूँ, क्या क्या टेक्नोलॉजी में काम किया हूँ। और नीचे आप एक्सपीरियंस सेक्शन में आप पूरा मेंशन कर सकते हैं कि आप किस किस कंपनी में काम किए हैं, क्या ड्यूरेशन में काम किया। आप चाहे तो ये पूरा जो फॉर्मेट है वो ले सकते हैं और आप अपना हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका रिज्यूमे का जो है पहला पेज, जिसमें मैं स्किल्स एक्सपीरियंस मेंशन किया हूँ। और देखिए आपका जो भी पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि आप अगर एक्सपीरियंस सेक्शन में भी देखें तो आपका यहाँ पर नंबर्स मेंशन होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है और किस तरह से वो आपका हेल्प हुआ है उसमें, वैसा चीज़। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि रेज्यूमे में आपका किस तरह से बनाना है और क्या क्या चीज़ मेंशन करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब सेकंड देखते हैं रेज्यूमे का पेज, उसमें मैंने क्या किया है मेंशन। इसमें मैंने और डिटेल में डाला है कि मैंने जो है काम किया था, जो कि क्या काम किया है, उसका क्या पर्पस था, किस टेक्नोलॉजी में था, ये सारी चीज़ मेंशन किया है। आप भी वही जेन्युइन चीज़ मेंशन करिए और नंबर्स में थोड़ा सा लिखिए कि आपने क्या किया है। जैसे नंबर्स का बात करें कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्व 300 इशूज़ रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन, तो इस तरह से आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यूजुअली लोग इसे मिस करते हैं। आप यहाँ पर अचीवमेंट, क्योंकि किसी के पास भी आपका रिज्यूमे जाएगा तो आपको तो देखा नहीं है, आपको जानता नहीं है, आपका रिज्यूमे से ही आपकी पहचान बनेगी। तो आप यहाँ पे मेंशन करिए कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने अपने काम के दौरान में क्या क्या चीज़ को पाया है। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन आप डालिए, चाहे आप यूडेमी का डालिए या कोर्सेरा का डालिए, लेकिन सर्टिफिकेशन जरूर मेंशन करिए। ये आपका स्किल्स को तो इन्हेंस करेगा ही, साथ में आपका रेज्यूमे का जो रीच है उसको भी बढ़ाएगा। कोई भी आपका रेज्यूमे देखेगा तो आपको जल्दी ही कॉल्स आएंगे और आप तक मतलब इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होगा। उसके बाद आप एजुकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया है। बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है रेज्यूमे में, बस 4-5 सेक्शन है, लेकिन वो सारे सेक्शंस में आप बस मेंशन करिए कि किस तरह से आपने काम किया है। आपको मतलब एक तरह से दिखना चाहिए कि आपने क्या किया है, किसी के पास भी रिज्यूमे जाएगा तो उसको पता चलना चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि ये जो है इंडीड का पोर्टल है, तो इंडीड और नौकरी ये दो पोर्टल हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इंडीड का जो पोर्टल होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको होम, कंपनी रिव्यूज़ और सैलरी गाइड 3 तरह के आपको सेक्शंस मिलते हैं। तो होम सेक्शन में क्या है कि आपका यहाँ पर ही दिखता है कि एक सर्च बार रहता है, जहाँ पर आप अपना स्किल्स मतलब जो भी टेक स्टेक है वो डाल के सर्च कर सकते हैं और सिटी उटी भी मेंशन कर सकते हैं किस सिटी में आपको जॉब चाहिए। देखिए ज़्यादा चांसेस ये होता है जॉब का कि आप जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता लोकेशन सर्च करके अगर आप करेंगे तो आपको इजीली चांस है कि वहाँ पर ही जॉब ज़्यादा मिलने के चांस है। जिस लोकेशन पे आप हैं उसी लोकेशन का पर्टिकुलर सर्च करेंगे तब। यहाँ पर ही जैसे कि मेरा रिकमेंडेशन में आ रहा है डॉट नेट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह से, क्योंकि मैंने डॉट नेट डेवलपर पे ही स्विच किया है और मेरा यही टेक स्टेक है। तो अगर जैसे एक बात करते हैं डॉट नेट डेवलपर का, तो डॉट नेट डेवलपर के अंदर में आपको इस तरह से मिलेगा कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगी उस पर्टिकुलर जॉब में।
और आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब जैसे सर्च करके जाना है, जैसे डॉट नेट डेवलपर आपने सर्च किया, उसके बाद फाइंड जॉब्स में क्लिक करेंगे तो आपको और उसमें जॉब्स का रिलेटेड आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब बात करते हैं कि इंडीड में जो आपका प्रोफाइल सेक्शन होता है वो किस तरह से मतलब आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है प्रोफाइल सेक्शन को, ताकि आपका जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा ही मतलब कि दिखे आपका कंपनीज़ को और आपका हाईलाइट हो प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, मतलब अभी आप अपना एड्रेस वही मेंशन करिए जहाँ पर आप अभी जॉब करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना मेल आईडी डालिए, उसके बाद अपना रिज्यूमे यहाँ पे अटैच करिए। रिज्यूमे में ज़रूर ऐसा मेंशन करिए, रिज्यूमे कितना बार हम देखते हैं कि विशाल रिज्यूमे या विशाल कुछ और, मतलब कि आपका जो रिज्यूमे से पता चलना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि मान लीजिए आप एंगुलर डेवलपर है तो विशाल एंगुलर ऐसे करके लिखिए, या फिर आप डॉट नेट डेवलपर तो इस तरह से लिखिए। उसके बाद में इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ही जो है एम्प्लॉयर्स कैन फाइंड यू, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि क्या आपको फाइंड कर सकते या नहीं कर सकते, तो उस पर आपको एक क्लिक करना है। जैसे मतलब इस तरह से आपको दिखना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स कैन फाइंड यू, ना कि आपका कांट फाइंड यू, नहीं तो आपका जो आपका प्रोफाइल है वो विजिबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से कुछ दिखता है प्रोफाइल का सेक्शन इंडीड पे। और जो मैंने बोला था कि ये वाला एम्प्लॉयर्स कैन फाइंड यू, तो उसमें आप क्लिक करने पे आता है एम्प्लॉयर्स कैन फाइंड यू ऑन इंडीड, एम्प्लॉयर्स कांट फाइंड ऑन इंडीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट में हमेशा क्लिक करके आपको सेव करना है, ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा हाईलाइट हो, ज़्यादा आपका कंपनीज तक रीच पहुँचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इसको ज़रूर करिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में ध्यान रखिए कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका हमेशा से मतलब कि जितना भी टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है सारा मेंशन करिए। ये नहीं कि आपने मान लीजिए कि आपने एंगुलर में थोड़ा ही टाइम के लिए काम किया, आपने इसमें ज़्यादा काम नहीं किया तो नहीं मेंशन करेंगे। आप सब कुछ मेंशन करिए जो जो आपको आता है या आपने जो जो पढ़ा है या जिसमें आपका स्किल सेट है। जैसे मैंने यहाँ पर सारा देख रहे होंगे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, और सर्टिफिकेशन भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। सर्टिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब स्विच के लिए, और आप चाहे तो इसे मेंशन करिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रूर मेंशन करिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन। आप मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी आप मेंशन कर लीजिए, और आप साथ ही साथ करते रहिए। उसके बाद में आपका जॉब का सेक्शन में जैसे कि आप देखेंगे कि इंडीड में मैंने कितना सारा 45 तो जॉब में अप्लाई किया था, मतलब कि जॉब स्विच से पहले, मतलब जब मैं जॉब स्विच का स्टार्ट कर रहा था। मैं बात करूँ तो मुझे जो है लगभग 3 मंथ का टाइम लगा था जॉब स्विच में। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब है मार्केट में कितना अवेलेबल है, आपका जो रीच है प्रोफाइल का कितना ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलती है। तो आप क्या करिए कि आप ट्राई करते रहिए, आप डेली 2-3 जॉब में अप्लाई करिए। ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया उसके बाद में इंतज़ार कर रहे कि आपका वहाँ से कुछ आएगा आपका मैसेज या कॉल, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे बाद में। तो आप जो है डेली अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए लक उसी के साथ काम करेगा जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा मतलब ऐसा समझिए कि मछली तभी पकड़ाएगी जब आप ज़्यादा जगह जाल फेंकेंगे या कांटा लगाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस रहेगा कि आप जो है जॉब आपको मतलब ऑफ़र हो, इंटरव्यू आपका ऑफ़र हो। तो बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई करना है, डेली 2-3 अप्लाई करना है। और एक और बात, ये प्रोफाइल सेक्शन से रिलेटेड आप क्या करिए कि इंडीड हो या आपका लिंक्डइन हो या फिर आपका कोई भी naukri.com हो, कहीं भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं या प्रोफाइल बना के रखें तो हमेशा उसको अपडेट करिए। कुछ ना कुछ डिटेल आप डेली अपडेट करिए उसमें। आप दूसरे से भी सुने होंगे कि आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, लेकिन फ्रीक्वेंट करना है, आपको डेली अपडेट करना है आपका प्रोफाइल में। भले आप वहाँ पर सेम रिज्यूमे अपडेट करना है, लेकिन डेली करना है। कुछ ना कुछ आपका प्रोफाइल सेक्शन में डेली अपडेट करना है, ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा एक्टिव रहे, आपका रीच हमेशा बढ़े। क्योंकि जो इंडीड है या फिर naukri.com, इसका एल्गोरिदम ऐसा है कि जितना ज़्यादा आपका प्रोफाइल एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपका एम्प्लॉयर्स तक आपका प्रोफाइल रीच करेगा, पहुंचेगा, और आपको ज़्यादा कॉल्स एंड इंटरव्यू के लिए शेड्यूल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली जो है अप्लाई करिए, प्लस डेली आप अपना प्रोफाइल को अपडेट करिए। जिसमें मैंने बहुत सारा यहाँ पर अप्लाई किया हुआ आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर इंडीड में और एक सेक्शन देखते हैं
लास्ट वाला, जिसमें आप जो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर जो है लोकेशन के बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप रांची लोकेशन या कलकत्ता या जहाँ का भी आपको जॉब चाहिए उस लोकेशन पे अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको जॉब मिलेगी। आप ये मत देखिए कि मैं मतलब कोलकाता में रहता हूँ, मैं रांची का नहीं जॉब अप्लाई कर, आप सब जगह अप्लाई करिए कि आपको कहीं ना कहीं तो जॉब ऑफर होगा, ज़रूर होगा, और आप बाद में डिसाइड करिए कि आपको जॉब लेनी कि नहीं लेनी है। इसलिए आप हमेशा जितना ज़्यादा हो सके आप जॉब को अप्लाई करिए अपने नियरेस्ट लोकेशंस में, और इंटरव्यू के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपको अप्लाई हमेशा करते रहना है, डेली 2-3 अप्लाई। नौकरी का जो सेक्शन है बहुत ही मतलब कि सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। एक नौकरी का आपको प्रोफाइल बनाना है। नौकरी का प्रोफाइल में मतलब मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं खुद एक नौकरी का प्रोफाइल आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से नौकरी में प्रोफाइल बनाया जाता है और क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। जो चेंजेस किए जाते हैं वो तो मैं अभी ये बता दूंगा और उस टाइम भी बताऊँगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नौकरी जो है उसी में आपको ज़्यादा जितना ज़्यादा रीच मतलब आपका जितना भी कंपनी से उसको कैसे मिलेगा प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल, तो आपको हमेशा नौकरी का प्रोफाइल या इंडीड का प्रोफाइल को अपडेटेड रखना है। किस तरह से मैं बताता हूँ। ये नौकरी का जो है एक होम पेज का स्क्रीन है जहाँ पर आपको जॉब्स, कंपनी, सर्विसेज आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर ही आपको देखिए व्यू प्रोफाइल का सेक्शन है। तो व्यू प्रोफाइल का सेक्शन में क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप व्यू प्रोफाइल के सेक्शन को मतलब कि क्लिक करेंगे ये करने के लिए देखने के लिए, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से कुछ, तो यहाँ पर आप अपना जहाँ जिस लोकेशन में भी आप काम कर रहे हो ओला मेंशन कर दीजिए। आप देख रहे होंगे कि लास्ट प्रोफाइल अपडेटेड कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्या क्या आपका प्रोफाइल अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ज़्यादा जो भी कंपनी से उसको नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका हमेशा 100% दिखना चाहिए प्रोफाइल का, जो भी डिटेल्स है उसको भरने पे 100% आ जाता है। प्लस आपका लोकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका करेंट CTC या फिर आपका जो भी मतलब एक्सपेक्टेड CTC वो सब आपका मेंशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और आपको हमेशा मेंशन करके रखना है ये डिटेल्स। उसके बाद में यहाँ पर ही आप नीचे देखेंगे तो जैसे इंडीड में था उस तरह से नौकरी में भी है आपका रेज्यूमे। इसलिए मैंने आपको पहले रेज्यूमे दिखाया कि रेज्यूमे आपका हमेशा जो है वो फिल होना चाहिए, आपका अपडेटेड रहना चाहिए, और आपको रेज्यूमे हमेशा एक ऐसा प्रॉपर वे में लिखना है ताकि जो भी देखे वो आपका पता चले कि आपने क्या काम किया है, आपका क्या टेक स्टेक है, वो सब क्लियर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारा सेक्शन दिख रहे होंगे राइट से, जैसे रेज्यूमे है, रेज्यूमे हेडलाइन है, की स्किल्स है, तो ये सारा चीज़ आपको अपडेटेड रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया हुआ है, की स्किल्स पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और एम्प्लॉयमेंट में आप यहाँ पर मेंशन करिए कि आपने किस में क्या क्या काम किया है, और हमेशा जब भी आप कुछ मेंशन करें तो उसमें नंबर्स ज़रूर मेंशन करिए कि आपने क्या काम किया, जैसे 55%, 30%, 35+, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। और देखते प्रोफाइल सेक्शन में आपको नौकरी के क्या क्या अपडेट करने हैं। तो यहाँ बेसिक डिटेल्स में आपको नाम, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, वो सब क्या पढ़ाई किया, और वर्क स्टेटस में आपको जैसे फ्रेशर या एक्सपीरियंस है वो मेंशन करके रखिए, आपने टोटल एक्सपीरियंस किया वो मेंशन करके रखिए, करंट सैलरी क्या वो मेंशन करिए। उसके बाद ये जो आपका बेसिक डिटेल्स होता है वो सारा आपको मेंशन करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक सिंगल भी नहीं। और आप अभी कहाँ पर काम करते हैं वो सब मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कोलकाता सेक्टर 5 में काम करता था तो मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है, और आपका यहाँ ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, और आप कब ज्वाइन करने वाले हैं। तो बेसिक डिटेल में नौकरी का वैसे ही सेम है, आपको इसमें सारा अपना डिटेल्स भरना है, जिसमें नाम हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, उसके बाद आपका वर्क स्टेटस क्या है वो चीज़ हो गया, यानी कि फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस्ड है, मतलब कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, करंट सैलरी क्या है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, करंट लोकेशन क्या है, वो सारा चीज़ आपको मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आपको करेक्ट अपडेटेड रखना है ताकि आपको कॉल आए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये बहुत लोग गलती करते हैं, आपको हमेशा अवेलेबिलिटी टू जॉइन में आपको हमेशा ये डालना ही डालना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो 3 मंथ का है तो आप यहाँ पे 3 मंथ्स डाल सकते हैं,
या फिर आप चाहे तो 1 मंथ भी डाल सकते हैं। जब आपको कॉल आएगा तब आप बात कर लीजिए कि मैं 1 मंथ में जो ज्वाइन कर सकता हूँ, हाँ मैं बात करके अपना देखता हूँ HR से, इस तरह से। तो आप अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन में हमेशा जितना मिनिमम ड्यूरेशन डालेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉल आए। तो आप हमेशा प्रीफर करिए कि आप यहाँ पर 1 मंथ डालें। बाकी आप खुद समझदार हैं और जानते ही होंगे कि जितना ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना कम कॉल आते हैं। तो ये हमेशा आपको फिल करना है, अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन ए एरिया आपको सेक्शन जो है भूलना नहीं, इसको हमेशा फिल करके रखना है। और जितना लेस आपका रहेगा उतना आपका बेटर है, ज़्यादा कॉल्स आएंगे। उसके बाद आप सेव कर लीजिए अपना प्रोफाइल वाला सेक्शन को, और देखते हैं नौकरी पे किस तरह से प्रोफाइल का अपडेट रखना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर कुछ भी आपका जैसे जॉब है उसको अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टोटल 38 अप्लाईज किए हैं और 4 एप्लीकेशन पे अपडेट आया है मेरा कि क्या है। अपडेट मतलब इस तरह से दिखता है, जैसे एप्लीकेशन सेंड हुआ, व्यूड हुआ, रिज्यूमे व्यूड हुआ, और उसके बाद सारा डिटेल। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे .NET डेवलपर इन्फोसिस के कंपनी में अप्लाई किए हैं, तो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा ये सारा चीज़ कि उस पर्टिकुलर जॉब पे कितना एप्लीकेशन। इतना आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना रखना है कि सारा ही अप्लाई करना है, जितना भी जॉब आपका आपके टेक स्टैक से मैच करे। जैसे आपका एंगुलर है तो एंगुलर में जितना भी जॉब निकल रहा है आपको अप्लाई करना है। .NET है तो .NET में जितना भी जॉब निकल रहा है आपको अप्लाई, मतलब अप्लाई आपको करना है दोनों पोर्टल पे। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आपको कॉल आएंगे। तो आप मान लीजिए कि इंडीड पे 2 अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी पे 2 अप्लाई, मतलब टोटल 5-6, मतलब डेली आपको 5 से 6 अप्लाई करना ही है। और आपको हमेशा प्रोफाइल अपडेटेड रखना है, चाहे नौकरी का हो, लिंक्डइन का हो या फिर इंडीड का हो। और यहाँ पर भी आपको मिलता है कि यहाँ पर तो और बेटर है कि आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके डायरेक्ट फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको, मतलब मान लीजिए कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस में जो जॉब है आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लोकेशन आप डाल लीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जॉब चाहिए, वो भी आ जाएगा। आपका जो भी टेक स्टैक है वो पर्टिकुलर पे आपको चाहिए तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं, सर्च वर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिंक्डइन का प्रोफाइल। आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा मतलब कि आपको ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। जैसे यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि मैंने जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो आपका इस तरह से आपकी दिखता है कुछ। और इसमें जो है मैंने मतलब अगर आप .NET से अप्लाई कर रहे तो आपके लिए मतलब ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मेरा हेल्प किया है जॉब को स्विच करने के लिए, वो मैंने अपलोड करके रखा है। टोटल 80 पेजेस का है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं लिंक्डइन का प्रोफाइल। आप लिंक्डइन में जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ, मतलब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब मैंने अपलोड किए हैं आपका इसमें लिंक्डइन के पोर्टल पे। जैसे कुछ है, मतलब मैंने इमेजेस लेके रखे हैं ताकि आपको दिखा सकूं। ये सारा जो क्वेश्चंस है, मतलब मैं क्या करता था ना, आपको भी ऐसा करना है। मैं क्या करता था कि जब भी मेरा इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद में जो टॉपिक्स पूछा गया मैं उसको लिख लेता था। अब बाद में रिवाइज़ करता था, फिर जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठता था तो वो सारे, अगर उसमें से चांसेस रहते हैं कि 40% जो है सेम आएगा, तो अगर 40% सेम आ रहा तो मैं ईजिली उसका और अच्छे से आंसर कर पाऊँ। क्योंकि आपको सिर्फ आना ही नहीं है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है ताकि पता चले सामने वाला को कि आपको बेटर इसका नॉलेज है। तो आप भी यही करिए फॉलो। और जैसे ये सारा चीज़ है क्वेश्चन सब, मतलब जो मुझे पूछा जाता था वो सब मैं मेंशन करके रखता था, बाद में पढ़ता था। ये डेटाबेस से रिलेटेड जो पूछा था वो सारा चीज़ें हैं, कुछ बस इतना ही है। और बस ये वीडियो जो है इतना ही है। मेरा ये वीडियो को बनाने का बस इतना पर्पस है कि आपका जो है जब भी आप अप्लाई करें तो आपका एक हेल्प हो कि आप किस तरह से मतलब अगर जॉब के लिए डेली अप्लाई करते हैं आपको कॉल्स नहीं आते, या फिर आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जॉब का अप्लाई करने में, तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मैं आंसर करूँगा ज़रूर। और चाहे लिंक्डइन हो या फिर नौकरी हो या इंडीड पोर्टल हो, आप हमेशा से डेली आपको बस क्या करना है, देखिए 3 चीज़ करना है, मैं लिख के भी बता देता हूँ। आपको डेली अप्लाई करना है, पहला तो ये है आपको डेली अप्लाई करना है। दूसरा क्या करना है, आपको अपडेटेड रखना है प्रोफाइल।
प्रोफाइल मीन्स चाहे उसका इंडिट का हो या फिर आपका नौकरी का हो, आपको डेली जो है अपना प्रोफाइल को अपडेट रखना है, डेली अप्लाई करना है। अप्लाई मतलब आप मिनिमम मतलब 4 से 5 अप्लाई डेली करिए, डेली प्रोफाइल अपडेट करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रोफाइल में कुछ नया ऐड करना है, आप प्रोफाइल में जाइए, सिंपल रेज्यूमे उठाइए, वही रेज्यूमे सेम पेस्ट कर दीजिए, लेकिन प्रोफाइल आपको अपडेटेड रखना है। और जो जो छोटा छोटा जो मैं बताया हूँ इस वीडियो में, आप फिर से देखिए वीडियो को, आपको और बेटर समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या डिटेल में बताया है। छोटा छोटा चीज़ है जो सेटिंग्स हैं जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर इनेबल रखना है, ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा हाईलाइट हो, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं सेम जॉब पे, तो आपका ही प्रोफाइल क्यों हाईलाइट होगा। तो कुछ तो आप चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस मैंने बताया हूँ इस वीडियो में, तो इसको कंप्लीट देखिए, फिर से एक बार देखिए ताकि आपको बेटर पता चले। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो रेज्यूमे है बहुत मतलब बेटर होना चाहिए, क्लियर, आपको पता, कोई भी देखे तो क्लियर उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये रेज्यूमे में वो क्या कहना चाहता है, क्या आता है और क्या क्या काम किया है। और जो भी आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन उसमें नंबर्स मेंशन करिए, आप जो जो करते हैं, जैसे इसमें 55% ऐसा है, 10 लाख प्लस रिकॉर्ड्स, 30% ऐसा, तो आप नंबर ज़रूर मेंशन करिए। सो बस ये वीडियो के बनाने का यही पर्पज़ था। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड कुछ भी आपका क्यूरीज हो तो आप लिखिए कमेंट्स में, मैं ज़रूर उसे रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।